हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। शुरू का पार्ट काफ़ी सारा मैंने कवर कर लिया है। अगर शुरू का पार्ट देखना है या कंटिन्यूस वीडियो देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। सभी के सब दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे आपको लिंक्स। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और शेयर ज़रूर करना वीडियो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लिया था फीचर्स तक, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं फीचर्स के बारे में। होलसेलर्स का पूरा हमने पढ़ लिया है। होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सर्विसेज रिटेलर्स एंड कस्टमर्स एंड होलसेल मैन्युफैक्चरर के तरफ क्या थे वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ रिटेलर्स, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को और कस्टमर को, क्या इसका फ़ायदा होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंगे सर्विसेज टू होलसेलर, मतलब यहाँ पर रिटेलर की क्या सर्विसेज है। ओके, यहाँ पर ये जो रिटेलर है ना, इस रिटेलर की क्या सर्विसेज है होलसेलर के लिए। ओके, तो मतलब ये रिटेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा होलसेलर को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सर्विसेज टू होलसेलर, अभी रिटेलर क्या प्रोवाइड करेगा सर्विसेज होलसेलर को। तो सबसे पहला है कनेक्टिंग लिंक। द रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर, मतलब ये एक लिंक होता है, एक बीच में इंटरमीडियरी के जैसा काम करेगा, एक होलसेलर और कस्टमर के बीच में। जैसे कि अभी हमने पहले यहाँ पर देखिए पढ़ा था कि सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद वो प्रोड्यूसर किसको अपना माल देगा, होलसेलर को, होलसेलर से जाएगा रिटेलर को, और रिटेलर के बाद मिलेगा अल्टीमेट कस्टमर को, है ना। तो यहाँ पर अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम रिटेलर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक लिंक हो जाएगा, एक ब्रिज का काम करेगा होलसेलर और कस्टमर के बीच में, है ना। तो ये होलसेलर और कस्टमर, अभी जो रिटेलर है वो क्या करता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये छोटी छोटी क्वांटिटी में माल खरीदता है होलसेलर से, है ना, छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उससे भी छोटी क्वांटिटी में किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। वेरएस जो होलसेलर होता है, होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसके छोटे हिस्से करके बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर उससे भी छोटे हिस्से करके या सिंगल प्रोडक्ट बेचेगा कस्टमर को। इस तरह से बिजनेस का चेन चलता है। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर इसके अपना रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि रिटेलर एक लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। ओके, आई होप इतना जो बेसिक आइडिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझ गया रहेगा। ओके, तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही लिखना है। ओके, द रिटेलर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड दी कस्टमर, ये इतना ही है। अगला क्या है देख लेते हैं, हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अभी देखिए प्रोड्यूसर तो है, बनाने का काम करता है, बना तो लेगा। होलसेलर खरीदने का भी काम कर लेगा, स्टॉक करने का और गोडाउन में संभालने का भी काम करेगा। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा कब होगा, जब तक वो चीज़ बिकती नहीं है, सेल होती नहीं है, तब तक वो कुछ बिजनेस काम का है क्या, नहीं है। उसका सेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अल्टीमेटली कौन ध्यान देता है सेल के लिए, रिटेलर। ये जो बंदा होता है ना रिटेलर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो है पूरे मतलब आखिरी जो मेन चीज़ है कस्टमर के हाथ में पहुंचाना, वो यही बंदा करता है। तो रिटेलर हेल्प्स टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, जैसे कि देखिए अगर माल ये जो है डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब दूध से रिलेटेड हो गया, है ना, और वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अगर ये फटाफट सेल नहीं हुई ना तो ये क्या होगा, हो जाएगा पेरिश हो जाएगी। पेरिश का मतलब क्या होता है, सड़ना,
सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। इनको बहुत हुआ तो वो जैसे ही खेती से निकलती है मैक्सिमम 1 वीक के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, है ना, 1 वीक के अंदर ही इसका सेल हो जाना चाहिए, 1 वीक के अंदर। अगर नहीं होता है तो फिर वो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा और वो लॉसेस किसको उठाना पड़ेंगे, इसको अपना रिटेलर को तो उठाना पड़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में किसको उठाना पड़ेगा, होलसेलर को और प्रोड्यूसर को। उसका प्रोड्यूसर तो चलो बेच देता है, लेकिन होलसेलर के पास तो अभी भी स्टॉक रहता है ना, तो होलसेलर को और रिटेलर को, क्योंकि उसका ही बिजनेस का लॉस हो जाएगा। आगे देखते हैं मार्केटिंग। इफ द होलसेलर इज अनएबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, रिटेलर कंडक्ट्स देम. Sometimes he handles transportation in his own. Sometimes he tries to solve shortage प्रॉब्लम और एडवाइसेस फॉर बेटर। ये देखो, हमने होलसेलर के टाइम जब पढ़ रहे थे हम, तो होलसेलर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो चीज़ होती है, ये जो बंदा होता है, इफ़ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग, देखिए एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी सारा पार्ट ना होलसेलर करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा माल लेके पड़ा हुआ होता है। तो अगर वो थोड़ी बहुत मार्केट एडवर्टाइजमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर देगा ना, तो उसका काफ़ी सारा सेल हो सकता है। कस्टमर को अगर एक आइडिया आ गया कि देखो ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कस्टमर जाके रिटेलर को बोलेगा कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली रिटेलर होलसेलर से उतना का पूरा माल उठाएगा ही, है ना। लेकिन अगर सपोज उसको नहीं जम रहा है, एडवर्टीजमेंट करना नहीं जम रहा है, एडवर्टीजमेंट को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग। ओके, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, जैसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, टीवी पे एडवर्टाइज भी, अगर बहुत बड़े पैमाने पे तो टीवी पे एडवर्टाइज भी कर लेगा, होर्डिंग्स लगाना, पैम्पलेट्स बांटना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देना, ये बहुत सारा बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट का, मार्केटिंग का। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज होलसेलर जो है उसको नहीं जम रहा है, ये जो होलसेलर है इसको नहीं जम रहा है मार्केटिंग करना, तो ये जो रिटेलर होता है ना, रिटेलर अपने तरफ से हेल्प कर देगा उसको, कि थोड़ा बहुत उसको एडवर्टीजमेंट में पैम्पलेट्स बांटने में हेल्प कर देगा, ये थोड़ा एडवर्टाइज कर देगा, कस्टमर को मुंह से भी बोल देता है अगर ओरली कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो भी सेल काफ़ी सारा बढ़ जाता है ना। जैसे हम शॉप में जाते हैं और हम पूछते हैं ना, कई बार दुकान वाले को ही पूछते हैं कि आप ही बताओ हम ये खरीदे कि वो खरीदे, कौन सा क्वालिटी बेटर है, तो वो जो सजेस्ट करते हैं हम खरीद लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट ही हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी सपोज नहीं जम रहा है होलसेलर को, तो फिर रिटेलर क्या बोलेगा कि मैं ही आके पिकअप कर देता हूँ। मतलब काफ़ी सारे पार्ट में ये बंदा हेल्प कर लेता है। ऐसा कुछ बहुत ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के होलसेलर ने ही करना चाहिए या प्रोड्यूसर ने ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिटेलर चाहे तो रिटेलर भी अपने तरफ से वो हेल्प कर सकता है। ओके, अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। मार्केटिंग देख लिए, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, कनेक्टिंग लिंक देखा, दूसरा हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट देखा, मार्केटिंग। अभी हम इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी, ये देख लिया। देन अभी हम देखेंगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखो, द रिटेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, प्रिफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कस्टमर्स टू दी होलसेलर। अब ये देखो, हमने होलसेलर के टाइम भी पढ़ा था, है ना, कि उसको एक देखो लेटेस्ट नॉलेज होना होलसेलर को और प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला मार्केट में डिमांड कुछ और ही है और प्रोड्यूसर कुछ और ही प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा भी नहीं और उसकी मांग भी नहीं होगी, तो फ़ायदा ही नहीं होने वाला ना, आगे कुछ सेल होने ही नहीं वाला, तो वो चीज़ को बना के फ़ायदा क्या। तो क्या होता है, ये जो रिटेलर होता है ये ही एक बंदा होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। रिटेलर ही एक बंदा होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कस्टमर से। तो ये क्या करता है, इसको बहुत एज कंपेयर टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स, रिटेलर को ही बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि कस्टमर का चॉइस एट प्रेजेंट क्या है। ओके, या फिर उनकी चेंजिंग डिमांड क्या है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है होलसेलर को, ताकि होलसेलर आगे चल के प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन दे दे और प्रोड्यूसर वैसी चीज़ बना के होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर अल्टीमेटली कस्टमर को देगा। तो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस पूरे चेन में। कस्टमर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ऊपर के दर्जे पे रखा जाता है।
तो द रिटेलर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड, कस्टमर का चॉइस क्या है, या वो बोर हो गया है उस प्रोडक्ट से, उसके अंदर थोड़ा सा बाबा चलो कलर चेंज कर दो या फिर पैकेजिंग चेंज कर दो ताकि वो अट्रैक्ट हो, खुश हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हटकंडे करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट का तरीका ही बदल दो, है ना। तो प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ कस्टमर, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर रिटेलर ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कस्टमर की, है ना। आई होप इतना समझ गया आपको। देन आगे देख लेते हैं, अट्रैक्ट कस्टमर्स। अभी द रिटेलर अट्रैक्ट्स कस्टमर्स बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प्स द होलसेलर टू सेल प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, यही बंदा मैंने अभी आपको बोला कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कस्टमर से, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल एडवर्टीजमेंट ही हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बात करता है ना कस्टमर से। अगर बहुत ही अच्छा मीठी मीठी बात करने वाला शॉपकीपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी की शॉप पे जाएंगे, है ना। और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान, तो क्या होता है उसकी वजह से माउथ पब्लिसिटी भी हो जाता है और कस्टमर को है जो अच्छी प्रोडक्ट भी मिल जाती है। तो रिटेलर अट्रैक्ट कस्टमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। पैम्पलेट्स भी अगर उसके शॉप पे रख दो तो चलते फिरते वो कितने सारे पैम्पलेट बांट भी देगा। तो दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प्स द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। आगे देख लेते हैं, आगे है क्रिएट डिमांड। Though the personal salesmanship, retailer attracts customers' attention towards new products and arrivals in the market to create demand. To create demand for new products, the retailer puts new goods for window display. अभी देखिए इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उस नए प्रोडक्ट के तरफ वो क्या करेगा, अपना अगर शॉप है उसके ऊपर शेल्फ्स रखे होते हैं ना, बने हुए होते हैं शेल्फ्स, तो वहाँ पर पहला ग्लांस जहाँ पर पड़ेगा प्रोडक्ट कस्टमर का, वहाँ पर उस चीज़ को वो रख देगा ताकि वो सबसे पहली नज़र उस पर पड़े और प्रोडक्ट एटलीस्ट कस्टमर पूछेगा ये क्या चीज़ है। अगर उसने पूछ भी लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। इंक्वायर भी कर लिया, एक इंक्वायर करेगा सॉरी एक बंदा इंक्वायर करेगा, अगला आके खरीद लेगा। अभी मैं आपको ना एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये चीज़ पता नहीं ज़्यादा लोगों को पता है कि नहीं है। देखिए आप आजकल तो मॉल्स काफ़ी फेमस है ना, सुपर मार्केट वगैरह, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, हम सभी लोग जाते ही हैं मॉल्स में। तो वहाँ का स्ट्रैटेजी पता है आपको क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कई बार आप जाओगे ना तो जो प्रोडक्ट समझो मॉल को जिस भी प्रोडक्ट में ज़्यादा कमीशन मिलता है, ओके, जिसमें मॉल का ज़्यादा फायदा होता है, वो शेल्फ जो होता है ना, शेल्फ्स को डिवाइड किया जाता है। एक एकदम ऊपर होगा, इतना ऊपर कि आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, अगर आप कभी गए हो तो ध्यान रखना, है ना। दूसरा होगा कि उसके थोड़ा नीचे होगा, बस नज़र आएगा पर आपको किसी को बोलना पड़ेगा भैया निकाल के दो। या दूसरा होगा जो आपके एकदम आंखों की लेवल पर होगा, आपके हाइट के लेवल पर। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है इंसान की, 5 फुट होती है, 5 साढ़े 5 फुट मैक्सिमम ज़्यादा लोगों की। तो उतनी हाइट पे कि आपकी आंखों के डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, तो उनके जो कमीशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं जो मॉल्स वालों को मिलते हैं, ओके। या फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी जो लार्ज क्वांटिटी में बिकती होगी, भले उसका कमीशन जो है थोड़ा सा भले कम हो, लेकिन क्वांटिटी में अगर ज़्यादा बिकती है तो मॉल्स का फ़ायदा है ना। इस डायरेक्शन में भी सोचना होगा। और कुछ चीज़ होती है जो थोड़ी सी बिकती रहेगी और उसका जो एक ही वन टाइम में ही उसका कमीशन वसूल हो जाता रहेगा, और कुछ ऐसी होगी क्या जो प्रोडक्ट के रेट्स भी कम होंगे और कमीशन भी कम होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या रखा जाता है एकदम ऊपर कि वो दिखेंगे ही नहीं, बिक गया, नहीं बिका तो भी चलेगा। दूसरा ऐसा होगा कि जिसमें थोड़ा कमीशन मिलता रहेगा मॉल्स को, ओके, ज़्यादा नहीं, और वो कभी तो भी बिकती रहेगी, तो वो ऐसे शेल्फ पे रखी रहेगी लेवल पे कि वो आपको किसी को बोलना पड़ेगा उनके बॉय को कि निकाल के दो, है ना, अगर आपकी नज़र गलती से पड़ गई तो। एक वो चीज़ होती है। कुछ चीज़ होगी जो एकदम सस्ती होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें भले मॉल का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा उसको कमीशन नहीं मिल रहा होगा या बहुत ही कम मिल रहा होगा, तो ऐसों को हमेशा या तो एकदम नीचे रखा जाता है या फिर एकदम ऊपर रखा जाता है कि आपको बैठ के देखना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है मॉल्स के अंदर, ओके, कि अगर आप कभी गए ना तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और उस चीज़ पे ना हर शेल्फ के जो लेवल होते हैं ना, उस हिसाब से उसकी रेटिंग्स होती है।
अगर सामने वाला प्रोड्यूसर या होलसेलर उतना रेटिंग या उतना रेट ऑफ कमीशन देने को तैयार है, उतने आई कांटेक्ट में जो कस्टमर के आएगा उस लेवल पे उसे रखा जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर का उस पर नज़र पड़ती है तभी तो वो हाथ लगाएगा और ख़रीदेगा। अगर नज़र ही नहीं पड़ती तो ख़रीदेगा कैसे? तो ये एक बहुत ही डीप सोच है जो कि आपको सोचनी चाहिए। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली ये। Through personal salesmanship, retailer attracts customers' attention towards new products and arrival in the market. To create demand for new goods, the retailer puts new goods for window display. Okay, यहाँ तक अभी हमने देख लिया। आगे देख लेते हैं। आगे है सर्विसेज टू कस्टमर। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमर की तरफ जो हमारे रिटेलर है उनका क्या रोल प्ले करते हो कस्टमर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी पहला पॉइंट है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, देखिए अभी जाहिर सी बात है, अभी आप डायरेक्ट अगर आप एक कस्टमर हो तो डायरेक्टली जाके आप प्रोड्यूसर से तो बोलूँगी नहीं हमको ये एक चीज़ दे दे, या फिर होलसेलर से नहीं बोलूँगी हमको ये एक चीज़ दे दे। ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो भले बोलूँगी, लेकिन एक लेना है, दो लेना है तो नहीं बोलेंगे। तो अल्टीमेटली कस्टमर के कांटेक्ट में डायरेक्ट कौन होता है? ऑब्वियसली ये रिटेलर ही होता है ना, रिटेलर ये बंदा ही होता है। तो अगर मुझे छोटी सी कोई चीज़ चाहिए भी, एक भी चीज़ चाहिए, तो मैं जाके लोकल शॉप में जाऊंगी या डायरेक्ट फैक्ट्री में पहुंचूंगी? लोकल शॉप में ही जाऊंगी ना, रिटेलर के पास जाऊंगी। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया। द रिटेलर स्टोर्स सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। गुड्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर एज एंड व्हेन दे आर नीडेड। मतलब जैसे जैसी ज़रूरत होंगी मैं जाऊंगी शॉप में खरीद लूँगी। तो मुझे घर में बहुत सारा स्टॉक ला के रखने की ज़रूरत नहीं है, एक वो भी मेरा प्लस पॉइंट हो गया। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होंगी मैं शॉप में जाऊंगी, उतना उतना छोटा छोटा क्वान्टिटी में खरीद कर लेकर आऊँगी। आगे देखते हैं लोकल यहाँ पर है लोकल कन्वीनियंस। ओके, रिटेलर आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया। अभी ये रिटेलर्स आपको कहाँ मिलेंगे? रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया का मतलब क्या होता है? लोकैलिटी, लोकल एरिया उसको बोलेंगे, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको बोलेंगे रेसिडेंशियल एरिया। वहाँ पर आपको कौन मिलेगा? ये रिटेलर बंदा मिलेगा। This offers local convenience to customer as they can purchase goods as per their convenience and timing. ये क्या करता है? कस्टमर को एक कन्वीनियंस हो जाता है ना। मतलब अगर सपोज कई बार देखो ऐसा होता है कि आप नए कोई किसी एरिया में शिफ्ट करते हो और वो एरिया बहुत ही नया होता है, ज़्यादा शॉप्स नहीं होते, तो कितनी दिक्कत हो जाती है ना। अभी देखो जैसे जैसे एरिया पुणे में भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा समझो जो जहाँ पर कोई एक इंसान भी नज़र नहीं आता था वहाँ पर अभी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है। लेकिन उसमें क्या होता है? टाइम लगता है ना, शॉप्स को आने, मॉल्स को आने। तो उसकी वजह से क्या होता है? आपको कितनी दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है या रिक्शा करके जाना पड़ता है दूर, वहाँ से आपको पूरी चीज़ें खरीद के लाने पड़ती है। या फिर अगर लोकल वही मेरे बाजू में किराने का दुकान रहेगा मेरी बिल्डिंग के बाजू में, तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे कन्वीनियंस हो जाएगा। फटाफट में जाऊँगी, मुझे चलो आज चावल चाहिए, ख़त्म हो गया, मैं गई चावल खरीद के लेके आई। अरे मेरी दाल भी ख़त्म हो गई, मैं जाऊँगी दाल खरीद के लेके आऊँगी। अरे मुझे सब्जी आज ये चिकन बनाना है मुझे, तो मैं जाऊँगी चिकन लेकर आऊँगी, है ना। उसका मसाला भी चाहिए मुझे चिकन का, तो वो भी लेकर आ जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पर आजू बाजू में ही अगर चीज़ें मिल गई, मतलब इसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंशियल एरिया, आजू बाजू का लोकल कन्वीनियंस हो जाएगा मेरे लिए, ओके, एज अ कस्टमर। अभी हम आगे देखते हैं होम डिलीवरी। मैनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी। आजकल देखिए ये ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। ओके, होम डिलीवरी अगर 1 किलोमीटर के अंदर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी हो जाता है। थोड़ा सा दूर रहेगा तो थोड़े बहुत चार्जेस लगा लेंगे आपको। तो उससे क्या होता है? आपकी भी सहूलत होती है। और बहुत सारे लोग बूढ़े होते हैं जो कि नहीं जा सकते हैं, या किसी को बीमारी होती है, या किसी के हाथ पैर अगर फ्रैक्चर वगैरह है तो उसके लिए। और आजकल ये इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो स्विगी एंड जोमेटो है। क्या घर पहुँच आपको होटल का खाना पहुँचा के देते हैं, है ना। इसको बोलेंगे बहुत अच्छा होम डिलीवरी। तो मेनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एट नॉर्मल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब वो रिटेलर पर डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर तक वो चार्जेस नहीं लगाएगा या फ्री देगा। दिस इम्प्रूव्स द रिलेशंस बिटवीन द कस्टमर एंड रिटेलर्स। अभी घर पहुँच कौन ला के देता है ना, मतलब आपका कितना कन्वीनियंस हो जाता है, आपके लिए कितना आरामदायक हो जाता है। घर पहुँच अगर आपको कोई लाकर दे रहा है तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं, अगली बार मुझे फिर से चाहिए तो मैं उसी रिटेलर को कॉल करूँगी और बोलूँगी ये चीज़ें लेकर आ,
है ना कि जो दूसरा है जो घर तक आता ही नहीं है, इतना रेडी हो, ड्रेस बदलो, फिर जाओ थैली लेके उतना सामान उठा के लेकर आओ, कितना हेक्टिक हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट अगर मीटिंग है तो वो मिस हो जाएगी। तो घर तक अगर चीज़ पहुंच रही है तो वाई नॉट, अगली बार भी तो मैं उसी को ऑर्डर दूंगी, है ना, जाहिर सी बात है। आगे देख लेते हैं। होम डिलीवरी हो गया। अभी वैरायटी ऑफ गुड्स, अभी मैनी रिटेलर्स कीप डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स, दिस ऑफर्स द कस्टमर्स प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कमोडिटी ऑफ देयर चॉइस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी के चीज़ें रख लेते हैं एक ही। अभी अगर आपको सपोज राइस भी खरीदना है, आप किराना का बड़े शॉप में अगर जाओगे ना तो उसके अंदर आपको देखोगे कि कई बार राइस की भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, ये लेना है वो लेना है, 10 टाइप के तो चावल आपके सामने रख देंगे। अभी आपको कौन सा खरीदना है अभी आप देखो, है ना। उस टाइप का वैरायटी ऑफ गुड्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी आपको चॉइस करने के लिए मिलता है। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। क्रेडिट फैसिलिटी, द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर कस्टमर विच हेल्प्स द कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एज एंड व्हेन दे आर नीडेड, इट हेल्प्स मेनी कस्टमर्स। अभी देखो कई बार होता है ना उधार भी चल जाता है ना। आपको अगर मतलब आप रेगुलर कस्टमर हो किसी जगह के, किसी शॉप के, तो वो क्या बोलेगा आपको थोड़ा सा क्रेडिट भी, डिस्काउंट भी दे देता है कई बार, या फिर उधारी में देगा, चलो आप अभी नहीं जम रहा है भैया अगले महीने दे देते, तो वो आपको प्रोवाइड करता है उतना फैसिलिटी। इट हेल्प्स मेनी कस्टमर्स हु आर इन शॉर्ट ऑफ मनी, क्रेडिट फैसिलिटी बाय रिटेलर क्रिएट्स लार्ज कस्टमर बेस फॉर बिजनेस। उधारी में अगर करते हैं बिजनेस तो बहुत एक्चुअली इसका ना बहुत सारा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आप लोगों को फैसिलिटी दे रहे हो ना। आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास चीज़ मुझको मिल रही है यूज़ करने, और बहुत कम लोग एक्चुअली ऐसा ऑफर्स देते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं, ओके, आज नगद कल उधार ऐसा टाइप का बोर्ड लगा देते हैं, मीन्स आज कैश दे दो कल उधार लेके जाना, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है, उसका मतलब वो होता है। आगे देखते आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, देखते हैं। Some retailers do provide some sales services to customer for durable products such as laptop, mobile, television set, music system, refrigerator at cheaper rates. Such services create confidence in mind of customer for further परचेस। अभी देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग सपोज एक्वागार्ड लगवा लिया हमने, हर एटलीस्ट 1 साल तक के उनका फ्री सर्विसिंग मिलेगा। वो लोग आता है, एक्वागार्ड मतलब पानी साफ़ करने का मशीन आता है ना, वो लोग जो प्यूरिफाई करता है, तो वो लोग एटलीस्ट 1 साल तक के उनके तरफ से फ्री सर्विस देते हैं। वो आते हैं, उसको थोड़ा क्लीन करते हैं, या उसमें कुछ कम ज़्यादा है, कुछ स्क्रू वगैरह लगाना है, निकालना है, वो सब कुछ रिपेयरिंग करके चले जाते हैं, या ठीक है तो वो उसको थोड़ा साफ करके चले जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन में मिल जाता है आपको, टीवी पे मिल जाता है, लैपटॉप पे सर्विस मिलती है। कई बार अगर आप गाड़ियाँ खरीदते हो तो एटलीस्ट 1 साल तक के फ्री सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं। महंगी आजकल की 1-1, 2-2 लाख की गाड़ियाँ निकली है ना। तो सुपर बाइक्स जिसे बोलते हैं, तो सुपर बाइक क्या नॉर्मल बाइक्स में भी एक्चुअली ऑफर मिल ही जाता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज उसको बोलेंगे हम। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया है। रिटेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, देयर क्वालिटीज एज वेल एज वैरायटी, न्यू अराइवल्स इन द मार्केट विच हेल्प्स टू चूज बेटर प्रोडक्ट। अभी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके तरफ से प्रोवाइड करेगा कस्टमर को कि ये नहीं ये खरीदो, इसमें ये चीज़ अच्छी है तो आप इसको लो, उसमें वो चीज़ थोड़ी कम है वो मत लो, ये नया प्रोडक्ट है इसे लो। मतलब काफ़ी सारा अच्छा सजेशन भी वो कस्टमर को देता है, जिसकी वजह से उसका बेस, जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है। सच इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स क्विक बाइंग फॉर कंज्यूमर्स एंड हेल्प टू बिल्ड गुड इमेज इन माइंड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर क्या सोचता है, अरे नहीं बहुत अच्छा नेक बंदा है क्योंकि ये हमको अच्छी सलाह देता है, तो वो क्या करेंगे अगली बार भी उसी के पास आएगी, और इनफैक्ट और 4 लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इसी के पास जाओ। तो इसके वजह से क्या होता है, सेल बढ़ रहा है ना। तो आगे देख लेते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी आपके फ़ायदा उठा सके। समझा नहीं समझा कैसे लगा आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करें और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में क्या बताया गया है। पहले टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अभी यहाँ पर रिटेलर दिया है, इसमें यहाँ पर इन्होंने देखिए काफ़ी सारे टाइप्स दिए हैं। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर इमेज आए। अभी देखिए यहाँ पर है
इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, हॉकर्स दिया है, पेडलर दिया है, स्ट्रीट ट्रेडर दिया है, चीप जैकेट दिया है, मार्केट ट्रेडर्स दिया है। ओके, ये हमने एक्चुअली पहले भी रीड आउट कर लिया था। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, इसके अंदर यहाँ पर ये देते हैं जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड शॉप, ऑथराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप। यहाँ पर है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, देन डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट चेन्स, वन प्राइस शॉप एंड मॉल्स। ओके, आगे देख लेते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। Itinerant retailers are those retailers who do not have fixed place or fixed shop for their business। मतलब ऐसे समझो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो जाएंगे ये, है ना। एक काम करती हूँ मैं, ये अगले वीडियो में ले लेती हूँ। ओके, काफ़ी सारा लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो उस पर आप क्लिक करिए तो आपको सभी कंटिन्यूस वीडियो मिल जाएंगे। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पूरा सब्जेक्ट हो गया है हमारा 11th का, चाहिए तो आप वो भी देख लो, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देन आंसर्स मैंने काफ़ी सारे जो एक्सरसाइज के होते हैं चैप्टर के पीछे आंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के कवर कर लिए हैं। एसपी के दे दिए है, ओसीएम के भी आंसर दे दिए हैं, इंग्लिश के भी दे दिए हैं, अकाउंटेंसी के दे दिए, साथ साथ में अभी हमारा अकाउंटेंसी का एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है, ओसीएम का भी चल रहा है। ओके, तो जो भी है लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करो गाइस। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट की वेट करती हूँ। आप नहीं करते हो कमेंट, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, तो चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।